हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ग्लू फॉर लाइफ, GLUV स्पेस डिजिट 4 और फिर लाइफ। अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ ग्लू की तरह जुड़े रहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टॉक के बारे में। केवल एक ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और आईटी इंडस्ट्री आप सबको पता है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ही अच्छा चल रहा है। आईटी स्टॉक सब मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक्स ऊपर है, जो बुल रन में सब पार्टिसिपेट कर रहा है। बट इसमें से मैं एक स्टॉक को पिक किया हूँ एक अलग रीज़न के लिए। वो रीज़न भी मैं बताने वाला हूँ, बट उसके पहले हम थोड़ा स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। स्टॉक्स के नाम पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं थोड़ा उसका पैरामीटर्स डिस्कस करता हूँ। इसका मार्केट कैपिटल है 85,187 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस है इसका 6,600। तो आपको मार्केट कैपिटल से पता चल गया होगा कि ये लार्ज कैप बिलोंग करता है, लार्ज कैप स्टॉक है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट बहुत ही अच्छा है। ये एकदम डायरेक्ट ऊपर है, ऊपर की तरह है। अब अगर मैं एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरह ही जा रहा है। 2020 में इसको डिप दिखेगा, वो कोरोना और कोविड के लिए है। रेस्ट ये इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। हम लोग नेट प्रॉफिट में ज़्यादा ध्यान देंगे। नेट प्रॉफिट आप देखिए पहले माइनस था, इन दिस वाज इन 2018। स्क्रॉल अप करके देख लिए, उसके बाद 300, 332, 328, फिर माइनस, नेगेटिव 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 हो गया। फिर ये मार्च 2020 में पॉजिटिव में आया, जून में भी 94 पॉजिटिव में है, 2020 में 328, दिसंबर में इसने पीक किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और फिर 306 और अभी ये 152 है। बट ये आप अभी मार्च का देखिए तो ये 300 के आसपास ही डील कर रहा है। 679 जो बढ़ा था दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइक, और ये आईटी स्टॉक है तो वो अपना बुल रन में पार्टिसिपेट किया था। सब घर से काम कर रहे हैं ये, और सब नेट पे है। नेट हम लोग के लिए बहुत ही एक एसेंशियल कमोडिटी बन गया है, इसलिए ये इसने पिक किया था यहाँ पे बीच में दिसंबर 2020 में। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को इस साइट में अभी आप लोगों को और एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं screener.in पे लॉगिन किया हूँ और वहाँ से मैं स्टॉक का पैरामीटर्स आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। बट कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ से देखेंगे और कुछ पैरामीटर्स हम लोग मनी कंट्रोल से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं, वो है कि आपका बैलेंस शीट में आप देखेंगे। बैलेंस शीट में मेनली जो हम लोग को देखना चाहिए वो है रिजर्व्स हम लोग का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप लोगों को पता है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वीडियोस में मैं हमेशा ये डिस्कस करता हूँ कि रिजर्व्स कैसा है कंपनी का। रिजर्व्स के हिसाब से पता चलता है कि कंपनी के पास पैसा है, और पैसा पूंजी है, दैट मीन्स दे हैव समथिंग इन देयर रिजर्व टू पे ऑफ देयर डेट्स और सम बिजनेस वेंचर्स दैट दे वांट टू इंडल्ज इनटू। तो अब देखिए रिवर्स ये ईयर बाई ईयर है। रिजर्व्स 345 से 85, 400, 400 बढ़ के हो गया 500, डबल हो के 1200, 1400 चला कुछ दिन के लिए, फिर 1900, 2400, 2000 मार्च 2021 का देखेंगे तो 5331। बहुत ही अच्छा रिजर्व है कंपनी का। कंपनी का थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 38.41, जो कि प्रीवियस 2 क्वार्टर में भी सेम था। एफ आई प्रीवियस 2 क्वार्टर में सेम था, करेक्ट। एफ आईज है 37, पहले 39 और 40 था। इतना चलता है, थोड़ा 3% डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है। ऐसा नहीं कि 50% एफ आईज भाग गया है, बट 3% डाउन है तो चलेगा। डी आईज ने बाई किया है, डी आईज 13.26 पे है फ्रॉम 11.4। पब्लिक ने भी बाई किया है 10.48 से 10.41, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सही है। अदर्स का हम लोग उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत ही कम है। अभी हम लोग चले जाते हैं मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे देखेंगे इसका रेवेन्यू आप देखेंगे तो ये 2020 में 1311 था, 2021 में 1120 है। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पे, मुझे लगता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बट ये 2021 का थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। बट आप देखेंगे तो मोस्टली अप ट्रेंड ही है, तो उतना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं करेगा ये। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है। 2019 में 902 था, 2020 में डिप किया, फिर 1620 पे चला गया है। तो दैट इज़ वेरी गुड नेट प्रॉफिट।
आगे नेक्स्ट जिसमें हम लोग आएंगे वो है ईपीएस। ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस भी बहुत बढ़िया है। 2020 में नेगेटिव था बट 2021 में बहुत ही अच्छा रिकवर किया है। 2019 का जो 49 था उसको बीट करके चला गया है 1111 पे, सॉरी 111.51 पे। बहुत अच्छा है। हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप लोगों को पता है मैं 4 पैरामीटर देखता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी देख लिए। 2021 का रिजर्व बहुत बढ़िया है। 4400 लास्ट ईयर के मुकाबले में डबल हो गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलमोस्ट है नहीं, फिर भी थोड़ा भी जो था 0.37 वो भी डाउन हो गया। 0.07 ऑलमोस्ट है ही नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो है। नीचे आ जाएंगे कैश ऑन कैश इक्विवेलेंस, उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आप देखिए, अगर मैं 5 साल का देखूँ 290 से 145 हुआ था, कम हुआ था 105 हो गया था, 427 हो गया था, उससे बढ़ के हो गया है 635। तो बहुत बढ़िया है, ये एक बहुत ही बढ़िया है। तो बैलेंस हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है। बैलेंस में कोई प्रॉब्लम, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रहा है साल ऑन साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। एक चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा वो है कि अभी इसको हम लोग क्यों पिक किए। आईटी स्टॉक्स तो इतना है, कंपनी आप देखेंगे तो इन्फोसिस से लेके टीसीएस से लेके एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इतना कंपनी से हम लोग इस कंपनी को क्यों पिक किए हैं। कंपनी का नाम अभी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का नाम मैं यहाँ पे स्क्रॉल करना चाहूंगा। कंपनी का नाम है इन्फो एज, जिसको हम लोग नौकरी से भी पहचानते हैं। तो एनएससी में इसका नाम नौकरी भी है, तो आप नौकरी को भी बोल सकते हैं, जो कि नौकरी.com है। पहले एक बार देख लेते हैं ये कंपनी करता क्या है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्फोएज का वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इन्फोएज का ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट खुल गया। क्लिक कीजिए आवर बिजनेस पे तो पता चलेगा कंपनी करता क्या है। ऊपर देखिए बिजनेस पे कि ये क्या काम करता है। नौकरी.com इसका है, इस कंपनी का है। शिक्षा.com एजुकेशनल साइट इसका है। जीवन साथी जो कि भारत मैट्रिमोनी का एक कॉम्पिटिटर है, वो भी इन लोगों का है। 99 एकर्स जो कि एक प्रॉपर्टी सेलिंग, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी सेलिंग, बाई एंड सेलिंग पे काम करता है, वो भी इन लोगों का कंपनी है। तो ये बेसिकली जो बिग ब्रांड्स है वो यहाँ पे लिस्टेड है। अभी इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी 50 का हर एक साल एक रीबैलेंसिंग होता है। रीबैलेंसिंग मतलब निफ्टी 50 में कुछ शेयर एंटर करता है और कुछ शेयर बाहर निकल जाता है। अच्छा, निफ्टी 50 मतलब उसमें टॉप 50 कंपनीज रहता है जो जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दे रहा है, उनको वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सो और निफ्टी 50 में हर एक साल ऐसा कंपनीज का रीशफलिंग होता है। कुछ जैसे मैं बोला, कुछ स्टॉक्स निकलेगा, कुछ स्टॉक एंट्री करेगा। यूजुअली ये होता है, ये सितंबर के महीने में, अगस्त 31 को यूजुअली आ जाता है रिजल्ट के, कौन सा एंट्री होगा कौन सा एग्जिट होगा। बस इस साल अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सितंबर तक तो वो डेफिनेटली आ जाएगा। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग एक दो स्टॉक्स को, जो कि मतलब मार्केट बोल रहा है, दो स्टॉक्स को बेसिकली सब चर्चे में है। वो एक कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट, दूसरा कंपनी का नाम है इन्फोएज। तो ये दोनों कंपनी बहुत ही बढ़िया है, और इन दोनों कंपनी के ऊपर ही सब लोग, देखिए आप, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी रिबैलेंसिंग एवेन्यू सुपरमार्केट इन्फोएज कुड बी इंक्लूडेड। तो ये क्यों बोल रहा था, ये दो कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में है और निफ्टी 50 में इन लोगों का एंट्री होना चाहिए। अभी एवेन्यू सुपरमार्ट और इन्फोएज, ये दोनों में से एक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर निफ्टी 50 एंट्री। उसका एक रीजन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सा क्या क्या पैरामीटर्स होता है निफ्टी 50 में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा अराउंड 10 पैरामीटर्स। उसमें से एक पैरामीटर है नंबर 6 इज दैट एफएनओ क्राइटेरिया फॉर स्टॉक्स इन निफ्टी 50। वो कोई निफ्टी 50 स्टॉक्स में एंट्री होने के लिए दैट कंपनी हैज टू बी ट्रेडेड इन एफएनओ, तो हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डीमैट का एंट्री, डीमैट या एवेन्यू सुपरमार्केट का एंट्री हुआ नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया एवेन्यू सुपरमार्केट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन निफ्टी 50 इन दिस ईयर। तो बचा कौन, बचा अपना इन्फोएज। इसीलिए मैं इन्फोएज पे बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिए। इन्फोएज डाउन था फ्राइडे को। इन्फोएज पे आप अभी खरीदारी कर सकते हैं, जो कि ये 6,000 के ऊपर है। दो इट इज ट्रेडिंग 6,600, बट ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्फोएज कंपनी जो करता है, आप लोग को दिखाया मैं कौन सा कंपनी इसके अंदर आता है और क्यों ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है।
तो इन्फो एज में, ये इन्फो एज निफ्टी 50 में आए या ना आए, कंपनी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, तो आप एक चांस ले सकते हैं इसको लेके। देखिए इन्फो एज मेरा पोर्टफोलियो में है, ये 4000 से, तो दैट डजंट मीन कि आप लोग अभी एंटर कीजिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि 6600 पे ही एंटर कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। बट अगर सितंबर में ये रिजल्ट आ जाता है कि इन्फो एज निफ्टी 50 में जाएगा, उस टाइम पे आप लोग बाई कर सकते हैं, अगर आपका फ्रेश एंट्री आप प्लान कर रहे हैं तो। अगर आपका फ्रेश एंट्री नहीं है, ऑलरेडी है, तो इस कंपनी को जरूर होल्ड कीजिए और वेट कीजिए निफ्टी 50 में आने के लिए। निफ्टी 50 में आ गया तो विद इन अ ईयर ये बहुत अच्छा भागेगा। निफ्टी 50 में आ गया तो आपको पता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, मेनली जो लार्ज कैप में कंसंट्रेट करता है, वो ब्लू चिप स्टॉक्स उठाना चाहता है, और ब्लू चिप्स मतलब निफ्टी 50 इज देयर फेवरेट। तो ये अगर निफ्टी 50 में आ गया तो बाय डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड्स इसको इतना खरीदारी करेगा कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो निफ्टी 50 में एंट्री होने के बाद एक साल में बहुत अच्छा ये रिटर्न देगा, जैसे कि अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए इस न्यूज़ का, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको होल्ड कीजिए। यही मैं बताने वाला था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। आप मेरे वीडियोस प्लीज़ देखिए। अगर कुछ इसमें ख़राब लग रहा है या फिर कुछ मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि मॉडिफाई करना चाहिए, तो वो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी 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 गुड डे।